सारिम, सारिम, वो सोनिया अपने कमरे में नहीं है। मैंने सारे घर में ढूंढ लिया उसे, और वो फौजिया भी घर पर नहीं है। नहीं, यहीं पर होगी, कैसे हो सकता है यहाँ पर ना हो? अरे बेटा, मैंने तो सब जगह तलाश कर लिया उसे। आप हौसला करें, आए देख लेते हैं। समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। पहले जो हमारा रिश्ता था और जो अब हमारा रिश्ता है, ऐसा लग रहा है कि हमारी मंजिल एक थी, फिर गलत रास्तों पर भटक गए थे। लेकिन एक बात तो तय है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हरसिम, बाहर आओ जरा। एक मिनट शाजिया, मैं क्या हुआ? वो शहरयार सोनिया को लेके कहीं चला गया। लेकिन वो तो पुलिस कस्टडी में था। मुझे क्या पता, छूट गया होगा वो। अभी मेरी बच्ची किस हाल में होंगी। आपने उसे अंदर क्यों आने दिया? जी मैंने अंदर नहीं आने दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वाशरूम में कुछ आवाज़ सी आ रही है। जैसे मैं बंद करा, उसको मैंने बाहर से किसी ने मुझे बंद कर दिया, और फिर जाते हुए उसने कहा कि बता देना कि शहरयार आया था। पता नहीं मेरी बच्ची को क्या होगा सोनिया का। शहरयार को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरसिम, देखो सारी में से। अरसिम, अरसिम रुको। हेलो, क्या? कब? तुम कब आए?
बस अभी सोनिया का कुछ पता चला? नहीं पता चला उसका। मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ के चला गया। आई एम रियली सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि तुम काफी थक गए होगे, आराम कर लो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी बातें करते हैं। शाजिया जाग रही है। क्या हुआ अम्मी? आप आए, अंदर आए। वो नाहिद तुम्हारी अम्मी क्या हुआ है पप्पू? अम्मी को क्या हुआ है पप्पू? नाहिद हमें छोड़ के चली गई बेटा। अरे तो खुद को संभालो बेटा। अम्मी 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 तुम क्या लेने आई हो यहाँ? क्या लेने आई हो अब यहाँ? तुमने मारा इन्हें, तुमने मारा इन्हें। तुम्हारी गुनाहों का, गलतियों का बोझ इसे उठाया नहीं गया, इसलिए दुनिया से चली गई है। तुम्हारी वजह से मेरी अम्मी मरी है। तुम जाओ, जो तुम इनके करीब भी गए, इनका चेहरा भी देखा, तो तुम जाओ यहाँ से। इसको लेकर जाओ यहाँ से। आप कुछ नहीं जानती, इसको लेकर जाओ। क्या हो गया तुम्हें? हमारी बहन है शाजिया। बहन? हमारी बहन नहीं है ये, किसी की बहन नहीं हो सकती है। बताइए, किसी की बेटी हो सकती है? अरे इसको लेकर जाओ, मैं यहाँ नहीं बैठने दूंगी। तुम जाओ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं बैठने दूंगी। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। छोड़ो मुझे, समझ छोड़ो। छोड़ो। अम्मी आपकी बेटी आई है आपसे मिलने। कहा था ना कि मैं आऊंगी। कितनी सारी बातें करनी थी आपसे, आप ऐसे बगैर बताए वो बोल क्यों नहीं रही? अम्मी अम्मी बोली ना शाजिया आई है मिलने के लिए। अम्मी 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 मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है ये? बस इनसे बोलिए मुझसे बात करिए। इन्होंने उठाए ना अम्मी को। अम्मी कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं समझ सकती हूँ, ऐसी हालत में किसी पे भरोसा करना मुश्किल होता है, मगर अब तो मुझ पे भरोसा कर सकती हो ना? अच्छा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? अच्छा, नहीं पूछती। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक बताना।
देखो मैं झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन उसके सर पे गहरी चोट लगी है। जैसे उसको होश आएगा मैं कुछ बता सकती हूँ। डॉक्टर जिनके साथ पेशेंट थे उनको होश आ गया। मुबारक हो, मैं उसे देख कर आती हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाबा जी बेटा। टाइम है आपके पास, मुझे बात करनी है आपसे। हाँ बेटा बोलो। वो डिवोर्स का जो नोटिस था वकील ने सबमिट करवाया कि नहीं अभी? हो सकता है कि उसने भेज दिया हो। मैं अभी एक जरूरी काम जा रहा हूँ, रास्ते में उसे फोन करके पूछ लूंगा। हाँ प्लीज आप फोन करके पूछ के बताइएगा। अगर उसने नहीं करवाया तो उसे बोले नहीं करवाए। मना कर दूं, लेकिन क्यों? हमारा वकील बिल्कुल ठीक बात कर रहा था। हो सकता है उनका लॉयर मुझसे बहुत अजीब से सवाल करे कोर्ट में, और मैं उसके सवालों के जवाब नहीं दे सकूंगी। मेरा बच्चा इतना परेशान क्यों होता है? तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। मैं अभी जा रहा हूँ, रास्ते में लॉयर से सारी बात कर लूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। फैसला नहीं कर पा रही हो ना? कैसा फैसला? यही कि डिवोर्स लूं या नहीं। बेटा वैसे अब इस रिश्ते में बचा कुछ नहीं है। अरसिम ने दूसरी शादी कर ली और वो भी शाजिया से। अरसिम को मौका भी तो मैंने दिया कि वो ये काम करे। अगर मैं उस घर में रहती तो वो कभी ऐसा ना करता। ये मेरी गलती है। बेटा उसने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए थे, हम तुम्हें यहाँ लाने पर मजबूर हुए। अरसिम ने कि शाजिया ने। आप मुझे हमेशा कहती थी कि इस सब के पीछे शाजिया का हाथ है। मैंने कभी आपकी नहीं मानी थी, लेकिन जब से अरसिम और शाजिया की शादी हुई मुझे यकीन हो गया कि सब शाजिया ने किया है। मुझे मेरा घर नहीं छोड़ना चाहिए था, मेरी गलती है। मैंने वो घर छोड़ा, शाजिया को मौका मिला, वो अरसिम को जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकती थी और उससे शादी कर दी। अब क्या चाहती? ये तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ अभी। बस कर देना आप ही। सबा, इसे कहो कि ये चली जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं भी कुछ खा के मर जाऊं। हुमा, शाजिया, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें, जाओ यहाँ से, जाओ। क्या हो गया है आप ही? क्यों हो गई है उससे इतनी खफा? जाओ पूछो उससे, लेकिन मुझसे मत पूछो कि मैं इतना कुछ तो नहीं जानती, लेकिन अम्मी बहुत कुछ जानती थी। इतनी टेंशन दी अम्मी को, इतनी टेंशन दी कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो हमें छोड़ के चली गई। सबा, क्या मतलब है आपकी बातों का आप ही? क्या अम्मी ने खुदकुशी की? तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अम्मी ने मना किया था मुझे, मेरे हाथों में दम तोड़ा था। अम्मी ने मुझे कसम दी थी कि जब तक उनकी तदफीन ना हो जाए तब तक इस बात का जिक्र भी नहीं करूं मैं किसी से कि उन्होंने जहर खाया है। लेकिन अम्मी ने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं जानती सबा, लेकिन इतना मैं जरूर जानती हूँ कि इसकी वजह ये शाजिया ही है। शाजिया ही है जिसकी वजह से अम्मी हमें छोड़ के चली गई। मैं गाड़ी का टायर चेंज करवा रहा था,
तो फिर ड्राइवर बोले बोले, फिर क्या हुआ? तो फिर ड्राइवर तुम किसकी इजाजत से अंदर आए हो? वो इन्हें होश आ गया था तो मैंने सोचा। तुम लोग सोचते भी हो रात भर ये लोग जख्मी हालत में सड़क पर पड़े रहे, तब तुम लोगों को होश नहीं आई। वो गाड़ी वाला इनके मोबाइल पैसे सब कुछ ले गया, और अब जब ये जिंदगी और मौत की कश्मकश में है तो तुम बयान लेने के लिए पहुंच गए। जाओ जाके बाहर बैठो, और जब तक मैं ना कहूं अंदर मत आना। अंडरस्टूड? ओके मैम। आई एम सो सॉरी। अब कैसा फील कर रहे हो? हिलो नहीं, जबान से बात कर सकते हो तो ठीक है, वरना खामोश रहो। अब ये सब छोड़े, मेरी बीवी का पता है, सोनिया किधर है? बिल्कुल ठीक है, इसी हॉस्पिटल में है। तुम्हारे पास वहां घर वालों का कोई कांटेक्ट नंबर है? नहीं है, किसी का नंबर नहीं है। कोई नंबर याद है? वो गाड़ी वाला सब कुछ ले गया। जहां तुम जख्मी मिले वहां से तुम्हारा ये वॉलेट मिला है, शायद तुम्हें इसमें कुछ मिल जाए। मेरे पास बस यही कांटेक्ट है। कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। हाँ, मेरी बीवी सोनिया। पहले बेहतर हो जाओ, फिर मिलवाती हूँ तुम्हें। फिर ये जानमाज यहीं पड़ी हुई है। नमाज पढ़ती है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी जानमाज वहां से उठाया करना, वही रखा कर। अम्मी मैं रखने ही वाली थी, आप यहीं पर ही पड़ी हुई है। सबा को बोलो, हुमा को बोलो, वो भी नहीं सुनती हैं। और अब तूने भी यही करना शुरू कर दिया। जब भी नमाज पढ़ो मेरी जानमाज और तस्बीह यहाँ रख दिया करो। कितनी बार समझाया है मैंने, ये जगह है यहाँ पे रखा कर। और आ, कपड़े तय करवा मेरे साथ। मैं नहीं जानती जिंदगी गुजारना मुश्किल है या मौत की अजियत सहना। बहुत कुछ सह लिया, अब सकत नहीं है मुझ में, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। जिंदगी से जान छुड़वाकर मौत की पनाह में चली जाऊंगी। मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। है ये? सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ तक से खत्म कर दिया। सब कुछ खो दिया मैंने। शाजिया, वो हसन बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी से आ जाओ। अच्छा,
उमा आप भी कैसी हैं? वैसे ही क्या प्लान है आप? कुछ दिन यहीं रहना चाहती हूँ। हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। सवार रुक रही है? सभा भी छोटी है, उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी नहीं डाल सकती। मैं चलता हूँ फिर। तुम थके हो कि नहीं? तुम्हारे लिए चाय बना दो। नहीं, मैं घर जाकर चाय पी लूंगा, आराम करना। थक तो मैं गई हूँ ये सोच सोच के कि मेरी क्या गलती है। उमा को मुझसे अपनी शिकायतें क्यों है? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मेरे ख्याल से और लोगों की तरह वो भी तुम्हारी और मेरी तस्वीरों को लेकर गलतफहमी का शिकार। खुद को संभालो शाजिया। तुम्हें उमा आपा को और सभा को भी संभालना है। मुझे कौन संभाले? मैं संभालूंगा तुम्हें। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो बस मुझे फोन करना। शहरयार और मोमना का पता चला? बस कुछ समझ आया आपको? उमा ने जो कुछ भी कहा है। बहुत दुखी थी बेचारी, माँ के सिवाय उसका था ही कौन। लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। सबके सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए। शाजिया भी तो उसी माँ की बेटी थी ना। शाजिया को भी तो दुख है, कैसे तमाशा बना के रख दिया मेरी बच्ची का सबके सामने। वालेकुम अस्सलाम। बेटा शाजिया नहीं आई तुम्हारे साथ? हाँ अभी मैंने पूछा था उससे, कुछ दिन और रुकना चाहता। चलो अच्छा है बेटा, रहने दो उसे कुछ दिन वहाँ। उमा का दिल भी बहल जाएगा। लोग बैठो, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। तुम्हारे आने से पहले हम हुमा की बात कर रहे थे। जो कुछ उसने कहा तुम्हें मौका मिला शाजिया से इस बारे में बात करने का? नहीं भाई, सिचुएशन ऐसी थी, मैंने मुनासिब नहीं समझा। तो अर्शम सवाल ये है, इस सिचुएशन का हुमा ने ख्याल क्यों नहीं रखा? भाई जाहिर सी बात है, टेंशन में थी, परेशान थी, दुखी भी थी। उसके मुंह से ये सब कुछ निकल गया होगा। आई एम श्योर उसने बाद में रियलाइज किया होगा कि उसने ये सब कुछ गलत कर दिया। क्या आपको ये सब कुछ सच लग रहा है? पता नहीं अर्शम,
लेकिन उमा की कुछ बातें काफी मानी खेज थी, जैसे कि तुम्हारी गलतियों और गुनाहों का बोझ उठाते उठाते अम्मी फौत हो गई। पूरी ना सही, कम से कम आधी बातें तो सच होंगी ना। देखो, ये बात तो तय है कि मुमानी शाजिया के फैसलों से खुश नहीं थी, जैसे कि उसका तलाक का फैसला। ये वक्त इन बातों का नहीं है भाई। मैं इस फैसले के जिम्मेदारों के बारे में मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ। एक्सक्यूज मी। शहरियार, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। अरे लेटे रहो, उठने की जरूरत नहीं है, लेटे लेटे भी बात हो सकती है। तुम दोनों बातें करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। डॉक्टर मेहता, आपकी कमाल साहब से बात हुई? हाँ, मैंने ट्राई किया था, लेकिन उन्होंने रिसीव ही नहीं किया। मिलना चाहता हूं मैं उनसे। उनसे बोले कि अपनी बेटी को साथ लेकर आए सुनैना को। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। ओके। अच्छा सुने, हाँ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि सोनिया यहाँ पर है, वरना हमें और मुश्किल हो सकती है। आप समझ रही है ना? ओके। सूर्य देखो ना, तुमसे ही बुरा हाल कर दिया मेरा। मैं वादा करता हूँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन? जी मैं डॉक्टर मेहताब बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। ठीक है। अल्लाह अल्लाह, तुझे कहा था ना, पास आ जा। नहीं मानी तू, नहीं मानी तू। अब तक तेरी रस्सी दराज थी, अगर अब से नहीं होगी, वो जो तेरे लिए दुआएं किया करती थी, अब नहीं रही। ज़वाल शुरू हो गया है तेरा, ज़वाल शुरू हो गया है तेरा। अल्लाह अल्लाह। शहरियार को वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया है, उसके सर पे काफी गहरी चोट आई है। एनी पॉसिबिलिटी? अब अल्लाह ही है जो उसे बचा सकता है। अब इंसानों के बस की बात तो नहीं लगती। शायद अल्लाह ने इतनी ही मोहलत दी थी, लेकिन एक मैसेज उसने रिकॉर्ड कराया है, सुन लीजिए। मैसेज? अब तक तेरी रस्सी दराज थी, अगर अब से नहीं होगी, वो जो तेरे लिए दुआएं किया करती थी, अब नहीं रही। ज़वाल शुरू हो गया है तेरा। शाजिया, अहद आने वाले हैं, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बैठो। ये शहरियार की जमानत अहद ने करवाई थी। क्या? मैं भी इसी तरह चौंक गई थी।
जब अहद ने मुझे बताया, बड़ी खफा हुई मैं उससे कि आखिर क्यों उसने शहरियार की मदद की। उसने तुम्हें और अरसिम को बदनाम किया। पता है वो क्या बोले? क्या बोला उसने? मेरा दिल कहता है कि वो बेकसूर है। मैंने कहा अच्छा, तो ये बताएं कि कसूरवार आखिर कौन है? खामोश हो गए, कुछ भी नहीं बोले। वैसे अगर शहरियार कसूरवार नहीं है तो फिर कौन है? अब मैं क्या कह सकती हूँ? अहद आ गया। चल सुबह आती हूँ मैं, ठीक है? हाँ ठीक है। मैं नहीं जानता कि आप मेरी बात पे यकीन करेंगे या नहीं, क्योंकि मुझे इतना बदनाम कर दिया गया कि आप तो क्या, मेरा कोई अपना भी मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा। मगर आपको मेरी बात पे यकीन करना होगा, क्योंकि बिस्तर पे अपनी जिंदगी और मौत से लड़ते हुए कोई झूठ नहीं बोल सकता। आप सोच रही होंगी ना कि ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको और मुझे डसने वाली औरत एक ही है और उसका नाम है शाजिया। उसने तय कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पे अरसिम को हासिल करके रहेगी, और उसने ऐसा ही कर दिखाया। आपकी अरसिम से लैदगी, सोनिया की बीमारी और शाजिया की सारिम से तलाक, इन सब के पीछे शाजिया ही है। ये सब करने के लिए शाजिया ने काले जादू का सहारा लिया है। अगर आप ये समझ रही हैं कि शाजिया किसी के जरिए ये सब कुछ करवा रही थी, तो अपनी गलतफहमी को दूर कर लीजिए। शाजिया खुद एक जादूगरनी है। शाजिया शुरू से ही अरसिम से शादी करना चाहती थी, मगर उसकी शादी सारिम से कर दी गई। हेलो। कब उठी? बस अभी उठी हूँ। मतलब मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? तुम अगर नहीं भी फोन करती तो मैं उठने ही वाली थी। फिर कब आऊं तुम्हें लेने? थोड़ी देर तक कॉल करके बताती। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। सुनैना, ये तुम्हारे पापा ने भिजवाए हैं।
तुम कब आए? थोड़ी देर पहले। कहाँ थी तुम? मैं कहाँ जाऊंगी, अंदर ही थी। मैंने तो मुझसे कहा कि तुम कहीं बाहर गई हुई। कहीं नहीं गई थी, यही थी। चले? सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मुझे ये कहना था कि क्या मैं हुमा को अपने साथ ले जा सकती, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? सच पूछो तो मैं भी तुम्हें यही कहने वाला था। मैं उसे लेकर आती हूँ।